हमदराबरी के साथ में एक बार फिर आपको कहते हैं हम खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे साबिक सफारतकार आगा जफर हिलाली साहब से। हमारे साथ वो अब भी मौजूद हैं, मजीद उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मर्द अमन करार देने पर भारतीय जनता पार्टी को पतंगे लग गए। भारतीय मीडिया के कुछ हलकों में भी इस खिताब का मजाक उड़ाया गया। भारतीय वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने यूसुफ रज़ा गिलानी को मैन ऑफ पीस का लक़ब क्या दिया। भारतीय मीडिया और अपोजिशन को पतंगे लग गए। भारतीय टीवी हेडलाइन टुडे ने बाकायदा अपने वजीर आज़म की खैर सगाली का मजाक उड़ाया। The Prime Minister of Pakistan is a man of peace. Your reaction? No, he's a man of many parts, no question about it. He's said to get his Savile Row suits changed every day from London. But I don't think he can deliver. मुबस्सिर तो इतने चराग़ थे कि वज़ीर आज़म गिलानी की तौहीन करने से भी गुरेज ना किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करके फौजें नहीं हटाई जा सकती। The person who can deliver is General Kayani. And General Kayani is using Gilani as a front to keep the borders with India quiet. I don't think Siachen, we are going to trust Pakistan and withdraw our forces from Siachen. भारतीय टीवी चैनल के रवैये को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तब भी पड़ोसी मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी के रद्द अमल को अहमियत देनी ही पड़ेगी। हिंदू इंतहा पसंदी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तिहाल फैलाने वाली जमात को भी यूसुफ रज़ा गिलानी को अमन का अलमबरदार करार दिया जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। पीजीपी के रहनुमा यशवंत सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को अमन का अलमबरदार कहना गलत और भारतीय मफाद के खिलाफ है। यशवंत सिन्हा उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसके रहनुमा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के खून से होली खेली थी। इस जमात को अमन से दिलचस्पी है, न अमन के अलमबरदार से। और व्यूअर्स, आपने देखा कि भारतीय मीडिया किसी तौर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। एक बार फिर हम चलते हैं आगा जफर हिलाली साहब की जानिब। आगा साहब, मनमोहन सिंह की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को मर्द अमन करार देने पर बीजेपी ने सख्त तनकीद की है। पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में बीजेपी कितनी बड़ी रुकावट है, क्या कहते हैं आप इस पर? ये जो नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण है ना जी, ये तो कब से हमारे खिलाफ हैं। ये तो पैदा दिन से बल्कि उससे पहले हमारे खिलाफ हैं। और इन लोगों की ये इनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है। जैसे हमारे भी मुल्क में कोई ऐसे लोग हैं, जैसे आप हिंदुस्तान का नाम लें और उसके साथ पीस की या अमन की बात करें, वो भी बड़े ब्रिसल करने लग जाते हैं और गाली गलौज पे आ जाते हैं। बीजेपी जो पार्टी है वो बीजेपी मूडी की पार्टी है। ये मूडी जो है गुजरात का जो गवर्नर है, उसको हिंदुस्तानी कोर्ट्स ने कहा है कि वो पता नहीं कितने मुसलमान जो कत्ल करे गए हैं वो उसके कहने पे कत्ल किए गए। तो बीजेपी और ये अडवाणी और ऐसे जो लोग थे, ये जो लोग हैं इनका डाइट हेट है, इनका डाइट प्रेजुडिस है। और ये तो इनसे ये बात सुनना तो कोई अजीब बात नहीं है। मेरे ख्याल में कि हैरानगी ये है कि जब वो पावर में थे और एक वाजपेयी था, उसने ये बातें नहीं कही। तो मेरे ख्याल में अगर हमने आगे बढ़ना है हिंदुस्तान के साथ, तो ये हेटर्स और हॉक्स जो हैं, इनकी बात पे हमें ज़्यादा जोर अटेंशन नहीं पे करना चाहिए। अच्छा, शाम शेख की अगर हम बात करें तो वहाँ गिलानी मनमोहन मुलाकात में जो मुज़ाकरात की बहाली की बात हुई, तो भारतीय अपोजिशन ने मनमोहन जी को आड़े हाथों लिया। भारत की अंदरूनी सियासत पाकिस्तान से ताल्लुकात की बहाली में कितना मनफी किरदार अदा करती है, आपको क्या नजर आता है? ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। ये एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, ये तो एक कंस्टिट्यूएंसी है इंडिया में। कुछ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में इसीलिए आए हैं कि वो पाकिस्तान को गालियाँ दे के आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हेट पाकिस्तान तो एक आम चीज़ है और उनके पॉलिटिक्स में, बल्कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना और प्लान करना और पाकिस्तान को आउट मनूवर करना। तो ये कोई नई बात नहीं है और मेरे ख़्याल में हमको
ان لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے. ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بد سے بدترین ہو اور ان کا وہ سمجھتے ہیں وہ کوز ہے، مگر ان کو ہمیں ایک طرف کر کے جدھر تک ہم بڑھ سکتے ہیں ہندوستان میں دوستی میں، امن میں، میوچولی ایکسیپٹیبل سلوشنز پہ ہمیں اس پہ بڑھنا چاہیے. اچھا ظفر ہلالی صاحب، وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں کہ اجمل قذاب دہشت گرد ہے، اسے سزائے موت ہونی چاہیے. اب جب کہ پاکستان کی جانب سے اتنی صاف بات سامنے آ گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممبئی حملوں کے بہانے پاکستان پر جو تانے دینے کا سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا بھارت کی جانب سے؟ یہاں بالکل صحیح بات کیا، وہ ہے دہشت گرد. دوسرے معنی ہے، ہمارے پاس فوٹیج ہے، وہ بے گناہ لوگوں کو مارتا رہا ہے تو ہے وہ دہشت گرد. اور دہشت گرد کو سزائے موت اگر اس نے کہا ہے رحمان ملک نے تو صحیح کہا ہے. اگر آپ نے جا کے 100-200 بے گناہ لوگوں کو مار لیا تو پھر آپ کو سزا وہ ضرور ملنا چاہیے. مگر یہ بات آپ کو اور ہندوستان کو خاص طور سوچنا چاہیے کہ کیا اگر آپ اس طریقے سے پاکستان انڈیا ریلیشنز کو دیکھیں، اس نگاہ سے دیکھیں کہ جو بھی دہشت گردی ہو انڈیا کے خلاف وہ آپ پاکستان کی حکومت پہ بلیم کر دیں اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کٹ آف کر دیں، تو کیا اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایجنڈا ہے ہمارا بات چیت کا وہ تو ٹیررسٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہیں ایک اٹیک کر کے پاکستان انڈیا ریلیشنز کو ختم کر دیں، بلکہ ان کی تو خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جنگ لڑے، اس لیے کہ اس جنگ میں ان کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں انڈیا شوڈ گرو اپ. انڈیا کو اس وقت موقع ہے کہ یہ اگر وہ سمجھتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں اور بقول ان کے پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم امن چاہتے ہیں، تو بیٹھ کے بات کریں اور اگریمنٹس پہ آئیں، نہیں کہ صرف بات کر کے صرف یہ اگریمنٹ ہو کہ ہم پھر ملیں گے. اگریمنٹس پہ آئیں، اور اگر یہ ہوگا تو میرے خیال میں ایک نیا دور، ایک نیا چیپٹر ہو جائے گا پاکستان انڈیا ریلیشنز. بہت شکریہ آپ کا آغا ظفر ہلالی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے.